तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। अगर कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, अपने से बड़ों का शिष्टाचार करता है और वृद्ध लोगों की जो सेवा करता है, तो बताया गया कि उसे 4 चीजें अपने आप मिल जाती हैं, किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। अभिवादन शीलस्सु नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तेन वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें अपने आप मिल जाती है किन्हें? जो अपने से बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों की चरणों की पूजा करते हैं, वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, उन्हें 4 चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। राजा जनक, कौन? आयु, विद्या, यश और बल। जब तुमने प्रणाम किया तो व्यवहार जगत का एक नियम है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से नमस्कार करता है तो नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से राम राम कहता है तो राम राम का उत्तर भी राम राम होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम नहीं होता, प्रणाम का उत्तर होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद 4 सुंदर अक्षरों से मिलकर के बना है जो प्रत्यक्ष है, आ, सा, वा और दा। तो आज राजा जनक तुम्हें 4 अक्षरों से सुंदर आशीर्वाद है। आ से आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, सा से शिव प्रसादाय नवरिद्धि सिद्धि, वासे वाता हता सतुविनाश नांचई, दासे दकार शब्द सिद्धिनाशा। हे राजन, इन 10 दिशा में यश का गान तुम्हारा हो, तुम्हारी प्रजा में राजन सम्मान तुम्हारा हो, यही आशीष महाद हमारा, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। सेवक के द्वारा बुलवाया, हेत माने कारण जानना चाहता हूँ। क्यों नहीं महाप्रभु, आप तो देख ही रहे हैं कि देश देशांतर के महिपाल आज यहाँ पर एकत्रित थे। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, परंतु दीनानाथ वो गादी नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ है। सेवक की लालसा है, आप मेरे पथ प्रदर्शक बनकर के महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें भगवान हमारी ओर से भगवान आर्य मुनि से वंदना कहना और ऋषि से हाय मुनि से प्रार्थना कहना, ऋषि से वंदना कहना, हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। अंतिम दिन स्वयंवर का, ये अंतिम दिन स्वयंवर का, ये सभी महिपाल आए हाय। ये सभी महिपाल आए उठाने जा मुसल करका, उठाने जा मुसल करका, उठाने जा मुसल करका, ये सभी भूख
ये सभी मई पाल आए, यही मेरी बीनाए, यही मेरी विनय स्वामी, ये ऋषिवर को बता देना, मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना। ये दिखावे रंग अवनी बे, ये दिखावे रंग योनी, सही दोनों कुमारों के, सही दोनों कुमारों के, सही दोनों कुमारों के, पधारे रंग अवनी में, आवे आवे रंग योनी, यही अंतिम बीनाए, यही अंतिम पदा नहीं बना नाम सर्दिकावा, मेरी विनय ये हमारी विनय, ऋषिवर के चरणों में हमारी विनय है, मुनिवर के चरणों में हमारी विनय है, हमारी विनय ये हमारी विनय है, हमारी विनय ये हमारी विनय, मुनिवर के चरणों में हमारी विनय है, मुनिवर के चरणों में हमारी विनय है, हमारी विनय है, हमारी विनय। राजा जनक महाप्रभु सरगम के साथ अभिवादन करने वाले तुम्हारी विनय को लेकर के, तुम्हारी विनय का अभिनय महामुनि विश्वामित्र जी के समक्ष जाकर के अवश्य करूंगा। उनके आने वाले मार्गों पर तुम पुष्प आच्छादित कराओ। मैं इसी समय सदन सुखद जा रहा हूं। कौशिक मुनिपा तुरंत पठाए, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। जनक बिने दिनों आए सुनाई, जनक बिने। सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आपको कोट कोट शुभाशीष। महाराज जनक जी का भी प्रणाम आपके श्री चरणों में। योगराज शिरध्वज जी को भी बहुत बहुत शुभाशीष। देवता, आज महाराज जनक जी की विनय लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। उनकी विनय का अभिनय मैं आपके सामने कर रहा हूँ। श्रवण करें देवता। आज मिथिला में मंगल नहीं, आज मिथिला में महामंगल हो रहा है। वो कैसे? मिथिला में आज महामंगल, न पुणे रंग भूमि सजवाई है। यद्र पिंडे
रंग भूमि सजवाई है। आए नपुदेशो वहाँ विदेशन के सो अधिक छटा छप छाई है। गुजर पंजाबी अरे मारवाड़ी कर्नाटक के अति थर छाए गुजर। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र क्षत्रिय और वैश्य शूद्रो तानो न तै तो नपुतन धर धर। आए नपुदेशो वो विदेशन के सिय ब्याहन की आदा कर कर। जब सभी दीपों से राजा आए हैं, दीप दीप के भूपति नाना इकट्ठे हैं तो अच्छा महाराज, एक बात तो निश्चित है कि जहाँ एक से दो हो जाते हैं वहाँ कलह हो जाता है। बिल्कुल जैसे अब मिथिला में तो दीप दीप के राजा हैं। स्वान स्वान सर्प नारी नृपति पंडित और मारजार, और जहाँ जहाँ इनको जुग मिले सो तहाँ तहाँ कलह अपार। एक से दो सर्प हो जाएं, एक से दो कुत्ते हो जाएं, एक से दो नारी हो जाएं, एक से दो पंडित हो जाएं, एक से दो राजा हो जाएं, एक से दो बिलार हो जाएं, वहां शांति नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल कलह होने तो लगेगी। एक से दो नहीं, वहाँ तो दीप दीप के इकट्ठे हैं। अब पंडित तो जहाँ एक से दो हो जाए वहां तो होना ही होना। तो वो शांत नहीं है। कर क्या रहे हैं व्यास जी? क्या कर रहे हैं? मुनिराज कहाँ तक बतलावे, मुनिराज 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 कहाँ तक तुम्हें बतलावे, मुनिराज कहाँ तक बतलावे, मुनिराज 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 कहाँ तक तुम्हें बतलावे, ये भूपों की समाज इकट्ठा है, ये भूपों की समाज इकट्ठा है। और जब इकट्ठा है तो वो राजा कर क्या रहे हैं? कोई भुज ठोके, कोई मुच्छे थे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है, कोई भुज ठोके। ठट्टा है 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 ठट्टा है। आप सोच रहे होंगे सदानंद ने मैंने सुना दी, हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना देवता। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम दिन आज स्वयंवर का, बेटी पार से उठानो रखवाया। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, बेटी पार से उठानो रखवाया। मुनिराजो मुनिराजो कृपा करके चालिए, मुनि
मुनि राजो कृपा करके चालिए, भूपति ने तुमको बुलवाया मुनि राजो। अकेले नहीं जाना, दो राजे कुंवर संग में लीजे, दो राजे कुंवर संग में लीजे, रंग आवा निठटा देखबे को, दो राजे चलिए चलिए, क्योंकि राजा जनक जी ने ऐसे ही कहा था, आबे आबे तो मैं भी आपसे कहता हूं, चलिए 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 मुनि बर जल्दी चलिए, न पुकारे तब सकलो देखबे को, चलिए यही बने हर से बोली लिए दो भागी, धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण, ये महर्षि सतानंद जी है, तुम दोनों भाई प्रणाम करो। महाराज देख लो दुनिया वालों, यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आज मेरे सामने हाथ जोड़ करके उससे आशीर्वाद चाहते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। अरे प्रणाम तो राम मुझको करना चाहिए, हाथ मुझे जोड़ना चाहिए, क्योंकि सतानंद के ऊपर आपने एक नहीं दो दो एहसान किए, दो दो बार कृपा की है। क्यों? एक कृपा तो आपने मेरी माँ के ऊपर की है, मेरी माँ अहिल्या का उद्धार आपके श्री चरणों की रस से हुआ था। आप मेरी माँ के पूजनीय है तो मैं सतानंद के लिए परम पूजनीय है। दूसरी कृपा, जिस समय मेरी माँ को मेरे पिता गौतम ने श्राप दिया था तो मुझे भी श्राप दिया था, कहा था सतानंद तुमको भी श्राप देता हूं, आज से संसार में तुम्हारा ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाएगा। मैंने कहा ब्राह्मण तो पूजनीय होता है, अगर ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व समाप्त हो गया तो वो फिर ब्राह्मण किस काम का। पिताजी से विनय की, मैंने कहा कब मेरा ब्राह्मणत्व वापस आएगा, कब मेरी वंदना होगी, कब पूजा होगी। तब उन्होंने बताया तीता के चौथे चरण में जब प्रभु राम आकर के तुम्हारी वंदना करेंगे तब से तुम्हारी वंदना प्रारंभ हो जाएगी। आज धन्यमय हो गया। लेकिन देख लो दुनिया वालों, आशीर्वाद चाहते हैं, दिया उसे जाता है जिसको जरूरत होती है। क्या इनको जरूरत है? भिखारी सारी दुनिया, लेकिन दाता एक राम। देने वाले तो आप हैं, सब लोग भिखारी हैं। मैं भला आपको क्या दे सकता हूं, लेकिन नहीं। देख लो यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज परमात्मा होकर भी इन्होंने एक क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है, तो क्षत्रियों का धर्म है ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना, वंदना करना, तो आज अपना क्षत्रत्व धर्म निभा रहे हैं। यही तो मर्यादा है आपकी। अगर आप अपना धर्म निभा रहे हैं तो मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी अपना धर्म अवश्य निभाऊंगा। आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन हृदय की जो कामना है वो आपके समक्ष में व्यक्त अवश्य करूंगा। प्यासे अधर सिसकते अंतस, प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। तुम देख रहे हो ये जीव धरा को, कितने जीव बैठे हैं, तुम देख रहे हो जीव धरा के कितनी तुमसे आस लगाए, ये सब आशा लगाए हैं। पलक पांवले बिछा रहे हैं, निज नैनों में स्वप्न सजाए। ये सब स्वप्न सजाए हैं कि राम हमको प्राप्त हो जाए। पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक, अगर मिल जाओ तो इनका मानव शरीर सार्थक हो जाएगा। पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे।
लक्ष्मण तुम प्यासी जन की प्यास बुझाना, तुम प्यासी जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना दोष भुलाना, और जो तोड़े इन कोमल कलियों को उन सूलों पर तुम बच गिराना। तुमको एक काम करना है, भैया की सेवा तुम करते रहना, भैया की सेवा तुम करते रहना, यही मेरे अपने जीवन के जपदान कहेंगे। प्यासे अधर सत्य अंत सुलखन तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। महामुनि अब मैं चल रहा हूँ, आप रंगवन की ओर बढ़ो। सतानंद पदबंदी प्रभु